हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टाइटल है लेज़ी हरिया। लेज़ी का मतलब होता है आलसी और हरिया किसी व्यक्ति का नाम है। तो आलसी हरिया। वंस वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अ किंग एक राजा एंड अ लेज़ी मैन नेम्ड हरिया वर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक बार एक राजा और एक आलसी आदमी जिसका नाम हरिया था, वे दोनों दोस्त थे। वर वेरी गुड फ्रेंड यानी बहुत अच्छे मित्र थे या दोस्त थे। वन मॉर्निंग एक सुबह, द किंग सेड राजा ने कहा, वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। यानी एक सुबह राजा ने कहा, वाई डोंट यू डू, तुम क्यों नहीं करते हो वर्क यानी काम, टू अर्न कमाने के लिए, सम मनी कुछ पैसे। यहाँ पर टू अर्न जो है इन्फिनिटिव वर्ब है, ये पर्पस को दिखाता है। हरिया सेड हरिया ने कहा, नो वन गिव्स मी जॉब, कोई मुझे काम नहीं देता है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लगा हुआ है। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन दैट आई नेवर कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम। तो माई एनिमीज यानी मेरे शत्रु या मेरे दुश्मन, हैव टोल्ड यानी कह चुके हैं, एवरीवन यानी हर लोगों से, क्या, दैट की, आई नेवर मैं कभी नहीं, कंप्लीट यानी पूरा करता हूँ, एनी वर्क किसी भी काम को, ऑन टाइम यानी समय पर। यानी मेरे दुश्मन इस बात को सभी लोगों से कह चुके हैं कि मैं किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट नहीं करता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे। द किंग सेड राजा ने कहा, यू कैन गो इनटू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट। राजा ने कहा, यू कैन गो तुम जा सकते हो, इनटू माई ट्रेजरी यानी मेरे खजाने, यहाँ जहाँ खजाना रखा होता है वहाँ पे, एंड कलेक्ट और इकट्ठा कर सकते हो या ले सकते हो। सच एज जैसे, वेल्थ एज यू कैन, एज मच वेल्थ एज यू कैन उतना ज़्यादा जितना तुम ले सकते हो। ठीक है। टिल सन सेट यानी सूर्यास्त तक। हरिया राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है बहुत तेज़ी से जाना किसी स्थान पे। तो हरिया राष्ट्र, हरिया बहुत तेज़ी से गया होम, कहाँ पे, घर पे। टू टेल दिस टू हिज वाइफ, इस बात को अपनी पत्नी से बताने के लिए। टू टेल यानी बताने के लिए। टू टेल यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब है। शी सेड उसने कहा, किसने कहा, हरिया की वाइफ ने, हरिया की पत्नी ने कहा। से का सेकंड फॉर्म सेड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। यहाँ पर गो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया गया है कि गो एंड गेट द गोल्ड क्वाइंस एंड जेम्स नाउ, जाओ और प्राप्त करो। गेट माने लेना या प्राप्त करना। द गोल्ड क्वाइंस यानी सोने के सिक्के, एंड और जेम्स यानी रत्न, नाउ यानी अब। ठीक है, उसकी पत्नी, हरिया की पत्नी हरिया से कह रही है कि जाओ और सोने के सिक्के और जो है जेम्स यानी रत्न को लेकर आओ या प्राप्त करो। ठीक है। आई विल नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। गिव मी लंच फर्स्ट, पहले मुझे लंच करवाओ यानी मुझे खाना दो। सेड लेजी हरिया, लेजी हरिया ने कहा यानी आलसी हरिया ने
इस बात को कहा कि मैं तब जाऊंगा पहले खाना खाने के बाद। आफ्टर लंच यानी लंच करने के बाद। ही टुक अ नैप फॉर एन आवर यानी उसने क्या लिया। ही टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ही टुक उसने लिया अ नैप यानी एक झपकी। नैप का मतलब होता है झपकी। फॉर एन आवर एक घंटे के लिए। देन उसके बाद इन द लेट आफ्टरनून यानी देर दोपहर में। ही पिक्ड सम बैग्स एंड वेंट टू द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। यहाँ पर टू जो है प्रेपोजिशन लगाकर दिखाया गया है। ही पिक्ड सम बैग्स उसने कुछ थैले उठाए। पिक का मतलब होता है उठाना या लेना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगा हुआ है। ही पिक्ड सम बैग्स उसने कुछ बैग्स यानी थैले लिए। एंड वेंट और गया कहाँ पे। टू द पैलेस यानी महल को। ऑन द वे रास्ते में। ही फेल्ट हॉट सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट यानी रास्ते में या रास्ते पर। ही फेल्ट हॉट उसे बहुत गर्मी लगी या उसे महसूस हुआ। फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। उसे महसूस हुआ हॉट यानी गर्मी का। सो इसलिए ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। सिट का सेकेंड फॉर्म सैट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। 2 आवर्स लेटर यानी 2 घंटे के बाद। ही गॉट अप टू गो बट सॉ अ मैन शोविंग सम मैजिक ट्रिक्स यानी ही गॉट अप टू गो यानी 2 घंटों के बाद वह उठा। टू गो यानी जाने के लिए। बट लेकिन सॉ उसने देखा अ मैन एक आदमी को। शोविंग सम मैजिक ट्रिक्स यानी जादू दिखाते हुए। शोविंग सम मैजिक ट्रिक्स यानी जादू के कुछ ट्रिक दिखाते हुए उसने एक आदमी को देखा। ही स्टॉप्ड टू वॉच द फन फॉर एन आवर उसने फिर वहाँ पे जो है वह हरिया जो है रुक गया। ही स्टॉप्ड वह रुक गया। टू वॉच देखने के लिए। द फन यानी शरारत को या उसके जादुई कला को देखने के लिए वह फिर वहाँ रुक गया। कितने देर के लिए। एन और यानी 1 घंटे के लिए। व्हेन जब। हरिया रीच्ड जब हरिया पहुंचा कहाँ पे। द पैलेस यानी महल। इट वाज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट तो यह पहले से ही। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। टाइम फॉर सनसेट यानी तो उसे उसके पहुँचने से महल पहुँचने से पहले ही सनसेट यानी सूर्यास्त हो चुका था, सूरज डूब चुका था। द पैलेस गेट्स हैड बीन शट यानी महल का दरवाज़ा। गेट्स यानी महल के दरवाजे। हैड बीन शट यानी बंद किए जा चुके थे। पास्ट परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हुआ है। हरिया हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस हरिया ने एक सुनहरा अवसर खो दिया। ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड द वैल्यू ऑफ टाइम क्योंकि वह हैड नॉट लर्नड वह नहीं सीखा था। ठीक है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है कि इसलिए क्योंकि बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड वह नहीं सीख चुका था। द वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय के कीमत को वह नहीं समझ सका या नहीं सीख सका था, उसे नहीं पता था, इसलिए जो है उसने ऐसा किया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या कह रहा है। मोरल है नो द वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय के कीमत को जानो। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस यूज किया गया है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब जो मेन वर्ब होता है वह पहले आता है। तो यहाँ पर नो का मतलब होता है जानना। तो यहाँ पर नो द वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय के कीमत को जानो, पहचानो और वक्त पर काम करना बहुत ज़रूरी है।